गुड़िया, आज तो मेरा अंगूर खाने का बहुत मन हो रहा है। चलो हम पास वाले जंगल में जाकर अंगूर खाते हैं। लेकिन गौरी बहन, आपको तो पता है कि अंगूर के बाग का मालिक तो वो चील है। हाँ तो हम चोरी करके अंगूर खा लेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। नहीं गौरी बहन, चील की नज़र तो बहुत तेज होती है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी और आप भी वहाँ मत जाना। चलो गौरी बहन, मैं चलती हूँ, मुझे अनाज ढूंढने जाना है। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। यह चिड़िया तो मुझे डरा रही है। मेरा तो अंगूर खाने का बहुत मन हो रहा है और मैं तो जरूर जाऊंगी और पेट भर के अंगूर खाऊंगी और कुछ अंगूर तो अपने साथ भी ले आऊंगी। फिर उस चिड़िया को सामने बैठ के मजे मजे से अंगूर खाऊंगी। फिर गौरी पास वाले जंगल में जाकर अंगूर के बाग में चली जाती है। अरे वाह, इतने सारे अंगूर! यहाँ तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। गौरी कवि अंगूर खाने उस बाग में चली जाती है। तभी चील को अंगूर के बाग में कुछ हलचल दिखाई देती है। फिर चील वहाँ आ जाती है। अरे ओ काली कौवी, क्या कर रही हो यहाँ? तभी गौरी डर जाती है और अंगूर नीचे गिर जाते हैं। कुछ नहीं चील जी, आप कब आए? मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन तुम कब से आई हो यहाँ? मैं भी अभी अभी आई हूँ चील भाई। तो तुम मेरे अंगूर चोरी कर रही थी, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। फिर चील गौरी को पकड़कर एक पेड़ से बांध देती है। यह तो अच्छा है कि मैं मांसाहारी नहीं हूँ, नहीं तो आज तुम्हें खा ही जाती। रात हो जाती है, लेकिन गौरी घर नहीं आती है। कालू को चिंता होने लगती है। फिर कालू गुड़िया के पास आता है। गुड़िया, क्या गौरी तुम्हारे पास आई थी? वो अभी तक घर नहीं आई है। हाँ कालू भैया, वह सुबह मेरे पास आई थी। वो मुझे कह रही थी कि पास वाले जंगल में अंगूर खाने चलते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया था और मैंने बोला था कि वहाँ मत जाना। हे भगवान, मतलब गौरी उस चील के हाथ लगी है। गुड़िया चलो, हमें जाकर देखना चाहिए। चलो कालू भाई। फिर कालू और गुड़िया पास वाले जंगल में जाते हैं तो गौरी एक पेड़ से बंधी हुई होती है। कालू भैया, वो देखो गौरी वहाँ है, चलो। फिर कालू और गुड़िया वहाँ आ जाते हैं। कालू जी बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगी, जल्दी बचाओ। गौरी की आवाज़ सुनकर चील भी वहाँ आ जाती है। क्या चल रहा है यहाँ और कौन हो तुम? चील भाई, आप कृपा करके गौरी बहन को छोड़ दो, हम फिर से इस इलाके में कभी नहीं आएंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद चील कहता है, मैं इस गौरी कवि को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे ये सारे अंगूर बेचकर उससे जो पैसे मिलेंगे वो मुझे देने होंगे। ठीक है चील भाई, हम ये अंगूर बेचेंगे और सारे पैसे आपको देंगे। ख्याल रखना, उसमें से एक भी पैसे चोरी नहीं होने चाहिए, नहीं तो मैं तुम तीनों को ऐसा हाल करूँगा। गुड़िया, लेकिन हम ये अंगूर बेचेंगे कहाँ? कालू भैया, हम ये अंगूर अपने जंगल जाके बेचेंगे। अब तो छोड़ो मुझे, मेरे पंख दर्द हो रहे हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया और कालू और गोरी सभी अंगूर अपने जंगल ले जाते हैं। चील भी उनके पीछे पीछे आती है और देखकर पीछा करती है। अंगूर देखकर जंगल के सारे पक्षी खुश हो जाते हैं और बारी बारी पंछी अंगूर खरीदने आते हैं। यह देखकर चील तो बहुत खुश हो जाती है
और अंगूर तो बहुत अच्छे हैं। हाँ तोते भाई, तुम तो और भी खरीद सकते हो। शाम तक सारे अंगूर बिक जाते हैं। कालू, गुड़िया और गोरी पैसे लेकर चील के पास आते हैं और सारे पैसे चील को दे देते हैं। चील भाई, ये लो आपके पैसे। फिर चील खुशी से कहता है, हमारे जंगल में तो बहुत सारे अंगूर थे, इसीलिए कोई खरीदता नहीं था। लेकिन तुम तीनों की वजह से आज मेरे अंगूर बिक गए हैं और मुझे अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। तुम तीनों इसमें से कुछ पैसे रख लो और आपस में बांट लो। और हाँ, अंगूर खाने का मन करे तो मेरे पास ज़रूर आना। फिर चील वहाँ से निकल जाती है। गुड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से गौरी आज जिंदा है और तुम्हारी वजह से ही हमें ये पैसे मिले हैं। अरे नहीं कालू भैया, ये पैसे तो हमें मेहनत से मिले हैं। हमने सुबह से इतने सारे अंगूर जो बेचे हैं, उन पैसों से वो तीनों अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते हैं। कुछ ही दिनों में जंगल के सारे पक्षी चील के दोस्त हो जाते हैं।